हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सो मेथड ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का मतलब मैं फर्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 डल चुका है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मीनिंग के थ्रू मैं बता चुकी हूँ, और इसके बाद क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ था साइकोलॉजी का, और स्कोप एंड ब्रांचेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे आपको पूरा सिलेबस ही साइकोलॉजी का जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा कवर अलग ही प्लेलिस्ट मेरे चैनल प्रकाश नर्सिंग एकेडमी में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपनी क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगी याद कैसे रखना है वो भी आपको बताऊंगी, और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी लास्ट में। साथ ही उसके एग्जाम में कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड। तो स्टडी माइंड का जो हम लोग स्टडी है वो किस मेथड से करेंगे, बेसिकली यही हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो मेथड हेल्प स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन कौन से मेथड है वो हमें जानना है। तो सबसे पहला तो है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि खुद खुद के बिहेवियर को समझना और देखना। हालांकि मैं आपको यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए अच्छा मेरिट डिमेरिट सब बताऊंगी, क्योंकि ये 5 या 10 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ऊपर सुपरफिशियली नहीं पढ़ा सकती। सो फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड है, थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, और डोंट वरी मैं आपको आगे बताऊंगी। 4 है हमारा क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड, और 5th हमारा सर्वे मेथड, और 6 आता है हमारा जेनेटिकल और डेवलपमेंटल मेथड। तो इस 6 मेथड से हम लोग किसी के भी माइंड को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, याद कैसे रखना है। IOECSG। एक ना इंटेलिजेंट, पता नहीं किसकी जैसी, मेरी जैसी आपकी जैसी कोई भी होगी, इंटेलिजेंस। और दूसरा है ओवर स्मार्ट भी थी, थोड़ा लिख देती हूँ ताकि आपका टाइम, तो मैं लिख ली हूँ। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा। इंटेलिजेंट और ओवर स्मार्ट एक लड़की या फिर जो भी लड़का था जो कि खा गया, किसी मतलब ईट कर गया कट सैलड्स का, ऐसा मैं सीधा हिंदी लिख रही हूँ, सलाद, जो कि गाजर का था। तो आप आई से इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन याद रख लीजिएगा, और ओवर स्मार्ट से ऑब्जर्वेशन, और ई से ईट, और सी से क्लिनिकल या फिर केस हिस्ट्री याद रख लीजिएगा, और सलाद जो सैलड्स होता है उससे सर्वे, और गाजर का था जो जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा ट्रिक होता हो तो आप आता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मेरे भी जो भी व्यूअर हैं उनको और याद रखने में हेल्पफुल हो। मैं तो एफर्ट लगा के आपके लिए यही बना पाई हूँ, और होप कि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। बस क्या करना होता है ना कोई भी ट्रिक का, कि आप 1 से 2 बार लिखिए, और उस क्या क्या बोल रहा है वो सारा चीज़ लिखिए, तो आपको एग्जाम टाइम एज इट इज़ वो चीज़ याद आ जाएगी। क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत प्रेशर होता है और बहुत चीज़ें हम लोग भूलने लगते हैं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए छोटा छोटा ट्रिक मैं आपको डालते रहती हूँ। तो क्योंकि ये 5 या 10 नंबर में आते तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड लुक विद इन, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी MCQ कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है साइकोलॉजी का। तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हम लोग सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोलते हैं। तो ये आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन खुद भी समझ में आ रहा होगा कि खुद अपने आप में देखना। जैसे हम लोग डायरी भी लिखते हैं ना, ज़्यादा परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, अपने ही अंदर देखते हैं कि मैं परेशान जो अभी प्रेजेंट में फील कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, रिकॉल करके हम लोग डायरी पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग बिहेवियर को अपना रिकॉल करके और देखते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों फील करते हैं। तो ठीक है, ऐसे तो हम लोग बिहेवियर को जानने की कोशिश किए। तो इसकी कुछ अच्छी चीज़ें आती है जिसको हम लोग मेरिट बोल देते हैं, और इस मेथड में कुछ बुराई है, क्योंकि हर में अच्छाई और बुराई होती हैं, तो इसमें भी है। तो मेरिट के थ्रू हम लोग अच्छाइयाँ देखेंगे, और इसका क्या डिमेरिट है वो देखेंगे। तो वो मेरिट में देखते हैं कि ये फंडामेंटल मेथड है साइकोलॉजी का, मतलब बेसिक, और कुछ नहीं आता कि हम अपने माइंड को कैसे जाने। तो आप अपना डायरी और पेन लेके बैठिए और देखिए कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, आप भी अपने माइंड को जान पाइएगा। और क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो आगे हमारा मेथड आता है, ये दोनों, इसका भी एक बेस इसी के बेस पे है। कैसे, जब हम लोग ऑब्जर्वेशन कोई दूसरा
इंसान हमारे दूसरे के थ्रू हमारा बिहेवियर जब एब्जॉर्ब किया जाता है, देखा जाता है, तो वो पहले हम अपने बारे में कुछ बताते तभी जान पाता है इंसान। एक्सपेरिमेंट में भी उसी तरह से होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इसको बेस्ड इसी के ऊपर है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर ही। डिमेरिट क्या है, सॉरी एक और पॉइंट बचा है, इसको पहले देख लेते हैं कि इसका और क्या अच्छा बात है, मेरिट है कि नोट रिक्वायर एनी एपरेटस लेबोरेटरी इज यह जो है इनएक्सपेंसिव एंड ईजी है। आप बताइए कि जब पेन और कॉपी लेके बैठे या फिर खुद अपने बारे में सोचना देखना स्टार्ट करें कि मैं क्यों वरी हूँ या फिर मेरी कैसी है, तो उसमें कुछ आपको लैब वैब की ज़रूरत पड़ती है नहीं ना। और इनएक्सपेंसिव ना, तो इसमें कोई खर्चा लगने वाला है, खुद देखिए खुद जानिए, बहुत ईजी भी है, यही बताना चाहता है। नेक्स्ट डिमेरिट इसका क्या है, तो यही डिमेरिट है कि अब एक बच्चा या फिर मेंटली रिटायर्ड जो पीपल हैं, जो अपने बिहेवियर के बारे में खुद ही उनको नहीं पता, तो वो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसे करेगा, या फिर जो बच्चा है कैसे करेगा, या फिर मेंटल रिटायर्ड पेशेंट कैसे कर पाएगा। तो यही इसका डिमेरिट होता है कि उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। सेकेंड हमारा तो जो ओवर स्मार्ट था, तो उससे क्या है कि यह एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेशन करता है बाय द ऑब्जर्वर। अब किसी ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए ऑब्जर्वर तो चाहिए जो उसके बिहेवियर को देखेगा, तो वही बोलता है। इन दिस मेथड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है एंड कलेक्ट करता है डाटा को, उसके अंदर देखेगा और क्या क्या उसके अंदर है, अच्छा या बुरा है, वो बिहेव कैसे कर रहा है, वो चीज़ को कलेक्ट करेगा, डाटा को नोट करेगा। तो इसमें हम लोग कुछ स्टेप देखेंगे कि ये काम कैसे करता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो फर्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, सबसे पहले जो है बिहेवियर की किसी को ऑब्जर्व किया जाएगा ऑब्जर्वर के थ्रू, तब जो है वो नोट किया जाएगा बिहेवियर को कि ये आखिर बिहेव कर कैसा रहा है, कैसा अपने स्वभाव को दिखा रहा है। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करेगा बिहेवियर को कि उसके अंदर जो भी बिहेवियर है वो क्या सही है क्या गलत है। फिर तब जनरलाइजेशन करेगा, जिसका मतलब होता है कि जो सामान्य रूप से सब में जनरली देखा जा रहा था उससे क्या डिफरेंट है इसमें, वो चीज़ जो है वो ऑब्जर्वर के थ्रू पता किया जाता है। अब इसके कुछ अच्छाई थी और कुछ बुराई थी, मतलब अच्छा नहीं था, मेरिट डिमेरिट के थ्रू देखेंगे। तो मेरिट में इकोनॉमिकल, डेट मीन्स कुछ पैसे लगेंगे बट ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक इकोनॉमिकल है। नेचुरल है एज वेल एंड फ्लेक्सिबल है, मतलब कि नेचुरली ही है, एक कोई बताएगा और एक सुन के और उसके डाटा को कलेक्ट करके उसके बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा। तो फ्लैक्सिबल, डेट मीन्स कि कभी भी इसको परफॉर्म किया जाए, जैसे कि आपके पापा आपके बिहेवियर को बहुत देर से नोट कर रहे हैं कि ये कुछ अल्टर वे में हम मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहा है, तो फ्लैक्सिबल है, कहीं भी कोई भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनर करते हैं तो अच्छा रहता है। डिमेरिट क्या है कि ऐसा होता है कि नॉट बीइंग इस्टेब्लिश प्रॉपर इफेक्टिव रिलेशनशिप, जैसे कि देखिए आपका कोई बिहेवियर के बारे में पता लगा रहे हो और आप उससे कंफर्ट नहीं है बताने के लिए, तो उस अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा और मेरे अंदर क्या चल रहा है हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बताए ही नहीं, तो उसको नहीं पता चल पाता। यही इसका डिमेरिट है कि सबसे पहले रिलेशन बनाओ, अगर नहीं बना तो हम लोग अच्छी वे में उसके माइंड को स्टडी नहीं कर पाएंगे। थर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, और ये खुद मेरी यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था, तो इंडिविजुअल की तरह आपको मैं बताऊंगी भी इसका पूरा कंटेंट। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को साइंटिफिक मेथड बोला जाता है, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि साइंटिफिक डेट में उसकी थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में किसी चीज़ को ये जो है वो मतलब हमारे बिहेवियर माइंड के बारे में बताया। तो क्या इसका इसेंशियल फीचर है, कैसे क्यों इसको साइंटिफिक बोला जा रहा है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें 2 पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है। एक तो एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी के ऊपर उसके बिहेवियर के लिए, और एक सब्जेक्ट डैट मीन्स कि दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब्जेक्ट डैट मीन्स कि जिसके ऊपर हमें स्टडी जिसके बिहेवियर को करना है, तो अब ऐसा थोड़ी है, सब्जेक्ट का मतलब तो इसको भी हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, इंसान होना चाहिए जिसके अंदर कुछ जान प्राण हो, मतलब ऐसा तो हमने देखे थे ना कि ह्यूमन एंड इंसेक्ट सबका भी बिहेवियर का पता किया जाता है, तो वही वो लिविंग होना चाहिए। स्टेप्स इसका क्या है, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई ऐसी बात होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे लिया गया है कि स्टेट द प्रॉब्लम डैट मीन्स क्या, कि सबसे पहले तो आप जानिए कि किसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो जिनको एक्सपेरिमेंट करना है उस पहले एक स्टेट किए कि हाँ, हमें जो स्मोकिंग करता है
उसके मेंटल हेल्थ कैसा होता है उसको हमें देखना है। तो ये उनके पास एक प्रॉब्लम आया कि हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। इसके बाद फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि उसका भविष्यवाणी करना। एक्सपेरिमेंट में यही बेसिकली होता भी है लैब में कि एक्सपेरिमेंट जब लोग करते हैं उनको पता होता है कि इसका होने वाला क्या है आगे चीज़ें। तो जो स्मोकिंग करता है इंसान उसका यही हो सकता है भविष्यवाणी कि उसको जब हम लोग चेक करेंगे तो उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो पुअर रहेगा, मतलब ख़राब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। सही बात है, आप खुद भी सोच सकते हैं जो स्मोक करेगा उसका तो मेंटली फिजिकली लंग्स का भी कंडीशन ख़राब रहता है। तो वही हाइपोथेसिस में जाता है। आइडेंटिफाई स्टडी सब्जेक्ट। अब ठीक है, प्रॉब्लम हमें मिल गया कि इस पे हमें स्टडी करना है, इसका ये हो सकता है कि उसमें हो, तो वो पर्सन भी तो चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ को अब भविष्यवाणी किया उसको प्रूव करेगा। तो वही पर्सन लेगा, तो उसको 2 पर्सन चाहिए। एक तो कि जो कि शराब नहीं, स्मोकिंग नहीं करता, और एक जो कि बेसिकली स्टूडेंट पे किया गया। और स्टूडेंट लोग, कई लोग शराब ये सब और स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो 2 ग्रुप को लिया गया। जिसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना, डैट मीन्स ट्रीटमेंट देना है, वो स्मोकिंग स्टूडेंट है। और ग्रुप 2 में जो कि स्मोक नहीं करता है वो कंट्रोल ग्रुप है। अब ये दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं तो अब जो भी हमें दोनों में मिला उसे हमें देखना है, मेजर करना है, और क्या क्या इसमें अच्छाई है और क्या इसमें खराबी है। तो वेरिएबल मतलब भिन्नता आएगी, डिफरेंसेस आएगी, तो वो वेरिएबल को हमें देखना है कि उसके फिजिकली और मेंटली जो है वो क्या वेरिएबल हमें मिल रहा है। अब हमें रिजल्ट को जो है वो कंपेयर करना है। तो बेसिक मतलब जब रिजल्ट आप देखिएगा तो देखिएगा कि ये मेंटली और फिजिकली ज़्यादा अच्छा है, और ये जो है वो उसका मेंटली थोड़ा सा पुअर है। और यही हाइपोथेसिस मतलब भविष्यवाणी भी किया गया था। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन रिजल्ट हाइपोथेसिस में भी प्रूव एंड डिसअप्रूव, कि इस जब भी एक्सपेरिमेंट होता है तो फिर जब रिजल्ट आता है तो हम लोग ये करते हैं कि जो हम लोग सोचे थे वो सही है कि नहीं है। तो ज़्यादातर इसमें पुअर मेंटल फिजिकल हेल्थ आने की संभावना रहती ही है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखना कैसे है, अगर 3 मार्क्स में आया तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेथड लिख के ये स्टेप को लिखिएगा, और एक एक स्टेप को लिख के और ये सारा चीज़ आप लिख दीजिएगा, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। और मेरिट डिमेरिट भी आप लिखिएगा, जो कि इस स्लाइड में मैं आपको बताऊँगी। तो मेरिट क्या है कि साइंटिफिक मेथड है। अब सोचिए ना कि किसी चीज़ के ऊपर अगर आप केमिस्ट्री का लैब में देखिएगा कि हमारे डीएनए को कैसे खोजा गया था, जो कि आप 12th में देखे होंगे। सबसे पहले 14N नाइट्रोजन में डाला गया था, 50N नाइट्रोजन में डाला गया था, और फिर जो है वो पता किया था कि डीएनए क्या है क्या नहीं। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आप जेनेटिक्स में भी पढ़िएगा, लेकिन आप 12th में पढ़े होंगे, और समझाने के लिए बस मैं आपको बताई। तो ये साइंटिफिक मेथड है कि सबसे पहले भविष्यवाणी किया गया, फिर उस इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करके और रिजल्ट को देखा गया। मैक्सिमम कंट्रोल फिनोमिना, डैट मीन्स कि अब जब हमें पता है कि उसका मेंटली और फिजिकली ख़राब हो रहा है तो उसको हम लोग कंट्रोल भी इस मेथड के थ्रू फिर कर पाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि ट्रीटमेंट यहाँ इसको देना होगा। नेक्स्ट है डिमेरिट। डिमेरिट क्या है, ऑल प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजी का, इसके थ्रू हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। जैसे कि जब हम लोग स्टडी नेचुरल कंडीशन को करना हो कि ज़्यादा कोई अग्रेसिव है या फिर मेंटली उसका कंडीशन ख़राब हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये नहीं हो पाता है। तो यही इसका डिमेरिट था। अब हम लोग 4th देख लेते हैं, क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री मेथड। इसमें क्या है कि क्लिनिकल डायट में से आपको समझ में भी आ रहा हो कि जो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या फिर साइकेट्रिक के पास जो जाते हैं और अपने बिहेवियर को दिखवाते हैं, ये जो है उसको बोला जाता है क्लिनिकल या फिर केस हिस्ट्री मेथड। इसका एम होता है स्टडी कॉज बेसिस ऑफ पीपल एंजाइटी फियर एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट। इसका एम बेसिकली यही होता है स्टडी करना कि क्या कारण है कि पीपल जो है वो डर रहे हैं या फिर एंजाइटी में है या फिर पर्सनल मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। माल एडजस्टमेंट का मतलब यही होगा। तो ये साइकेट्रिक्स जो हैं वो देखते हैं। इसका मेरिट क्या है कि क्लिनिशियन सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब साइकेट्रिक के पास इंसान जाता है, उसी को बेसिकली क्लिनिशियन भी बोला जा रहा है। तो वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देते हैं। वो पढ़े हुए उतना रहते हैं, और क्यों ऐसा इसका जो है माइंड डेविएट हो रहा है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, वो देख के और उसको पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है वो इतना डर एंजाइटी में हो उससे बाहर निकल सके।
डीमेरिट इसका क्या है कि डिपेंड लार्जली मेमोरी इंसिडेंट्स में हैव बीन ऑब्जर्व इनएक्यूरेटली। अब आप या फिर कोई भी आप हम कोई भी साइकेट्री के पास अगर जाए तो आपके साथ जो हुआ वो आपके पास मेमोरी है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको बताइएगा। अगर गलत बता दिए या फिर जो साइकेट्रिक है गलत एब्जॉर्ब किया तो इनएक्यूरेट होने की भी चांसेस होती है। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, बोलता है कि सारे प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजी को नहीं स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट और अदर मेथड के थ्रू। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको नहीं कर सकते और वो सर्वे मेथड करेगा, तो उस प्रॉब्लम का नाम है जैसे कि लोगों का ओपिनियन जो कि रिलेटेड होता है बिहेवियर से ही, माइंड से ही। ओपिनियन हो गया, एटीट्यूड, डेट मीन्स कि कैसा उसका नज़रिया है किसी चीज़ को देखने का। हेल्थ केयर नीड या फिर स्टडी मीन्स ऑफ मतलब कि इतने सारे जो चीज़ है ओपिनियन, एटीट्यूड, हेल्थ केयर नीड, वो सर्वे मेथड के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। इसका मेरिट क्या है कि लार्ज अमाउंट में हम लोग बहुत सारे लोग को ओपिनियन को एक बार कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे जब भी होता है तो बहुत सारे पीपल का होता है, उसके ओपिनियन को देखा जाता है। तो ये इसका मेरिट था। लेकिन डीमेरिट क्या था, अब नेचुरल किसी का जो बिहेवियर है उसको आप डायरेक्ट कैसे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कि ऐसे तो ग्रुप में ओपिनियन देखा जा रहा है, लेकिन इससे क्या हुआ कि बिहेवियर डायरेक्टली नहीं हम लोग किसी का जान पाते हैं इस मेथड के थ्रू। लास्ट हमारा आता है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड, जिसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी स्टडी ओनली बिहेवियर पर्टिकुलर टाइम बट आल्सो डेवलप बर्थ टू डेथ इन्फ्लुएंस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इसमें बेसिकली यही है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना कि सिर्फ बिहेवियर अभी के टाइम जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए तब का करते हैं, बल्कि जब से आप जन्म लिए या फिर आप जब तक आपका डेथ नहीं होता, मरते नहीं है, तब तक वो जो है वो देखते हैं। और कैसे हेरिडिटरी किसी या फिर इन्वायरमेंट जहाँ पे रह रहे हैं आप, कैसे उसके बिहेवियर को जो है वो प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ों को इस मेथड के थ्रू देखा जाता है। मेरिट इसका क्या है, मोर यूजफुल मेथड अल्ट्रासाउंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटरी। अगर हेरिडेटरी भी उसे, जैसे कि आपको एग्जांपल दे दो, वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी मैं बता देती हूँ समझने के लिए, कि अगर एक बच्चा ट्विंस है, दो जुड़वा है और जन्म लेता है, और अगर एक को क्रिमिनल के पास दे दिया जाए और एक जो है वो मतलब एक अच्छे फैमिली में जो कि अच्छा उसका डिसिप्लिन है वहाँ रखा जाए, तो वही ट्विंस जो है वो क्रिमिनल बन जाएगा और एक जो है वो अच्छा बिहेवियर वाला बनेगा। तो ये क्या है, एक तो कि वो इन्वायरमेंट में गया इसकी वजह से उसका डेविएट हो सकता है, और कई टाइम होता है हेरिडिटरी का अगर पर्पज से हम देखें तो कि दो ट्विंस का बिहेवियर कभी कभी आपको मिलता जुलता दिखेगा, तो वो हेरिडिटरी की वजह से होता है। और कई कब ये भी होता है कि जिसके फादर जो है वो बहुत एग्रेसिव है तो उनका बच्चा भी हो जाता है, तो हेरिडिटरी के इफेक्ट्स होता है। इसका डिमेरिट क्या था कि ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी मांग रहा था। अब किसी को जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर देखना हो बिहेवियर को, तो सोचिए ना कितना टाइम लग जाएगा। तो यही इसका डिमेरिट है जेनेटिक एंड डेवलपमेंट मेथड का। तो ये था सारा हमारा मेथड ऑफ साइकोलॉजी कि कैसे किस किस तरह से हम लोग साइकोलॉजी दैट मीन्स कि जो माइंड का हमारा स्टडी है कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सारा मेथड हम लोग देखें, क्या इसका मेरिट डिमेरिट था वो देखें। अगर आपसे ये 5 या 10 नंबर में आता है, जैसे आपको मैं बताती हूँ हर बार वीडियो में बताई कि इंट्रोडक्शन आपको साइकोलॉजी का लिखना है और डिफिनेशन लिखना है, फिर ये चीज़ स्टार्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा एग्जामिनर पे इम्पैक्ट डालता है और आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस, उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।